we will study about trigonometry. Trigonometry means first we define trigonometry. Trigonometry tri means three. Gono means sides of triangle. Metry means measurement. It means today we will discuss about trigonometry, which is branch of mathematics in which we will study about some measurement of sides. First, special case ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं. हम राइट एंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट्स पढ़ते हैं. ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है, बट फर्स्ट स्टेज पर हम राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री मींस वी हैव टू फाइंड राइट एंगल ट्रायंगल. फर्स्ट नो अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल. इफ इन एनी ट्रायंगल one angle is 90 degree, triangle is called right angle triangle. Here ABC is right angle triangle. In right angle triangle we have three parts. First, perpendicular. Second, base. And third, hypotenuse. In what is hypotenuse? Hypotenuse is the side which is opposite to 90 degree. It means hypotenuse is AC. In triangle ABC, what is perpendicular and what is base? In general, सामान्यतः बच्चे क्या कहते हैं कि इसमें AB परपेंडिकुलर है और BC बेस है. Suppose AP is perpendicular and BC is base. Then हम थोड़ा सा इसको राइट ट्रायंगल को टर्न करते हैं तो हमारा ट्रायंगल किस तरह से हो जाएगा. ट्रायंगल इस तरीके से हो गया. B है, C A. इन दिस केस, इस केस में भी AB परपेंडिकुलर है और BC क्या है, हाइपोटेन्यूज है. फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3. हम थोड़ा सा इसको और टर्न करते हैं तो और टर्न करने पर AB इस कंडीशन में आ गया और BC ऐसे चला गया. अभी भी ट्रायंगल वही है. इसी ट्रायंगल को हमने थोड़ा सा रोटेट किया तो इस कंडीशन में पहुंचा था, थोड़ा और रोटेट कर दिया तो अब हमारा ट्रायंगल ऐसे हो गया. C ऊपर आ गया, A यहाँ आ गया. अब आप बताइए, अब इस फिगर को देखकर बच्चे ये कहते हैं कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है. इसी को आपने, इसी ट्रायंगल को, सेम ट्रायंगल को आपने कहा था कि AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है और इस कंडीशन में अब आपने कह दिया कि AB बेस हो गया और BC परपेंडिकुलर हो गया. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एक अराइज होता है कि परपेंडिकुलर और बेस है कौन सा. तो आपको क्लियर होना चाहिए. अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल विच इज परपेंडिकुलर साइड, विच इज बेस एंड विच इज हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड को कहते हैं. परपेंडिकुलर और बेस पूछने के लिए आपका क्वेश्चन ये होगा कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में. तो अब अगर हम कहते हैं एंगल C के इस रिस्पेक्ट में, तो एक्चुअल में बेस को हम बेस ना बोलकर एडजेसेंट साइड बोलते हैं. ये एडजेसेंट साइड होता है. तो बेस मींस BC और परपेंडिकुलर मींस अपोजिट साइड, और परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को बोलते हैं अपोजिट साइड. तो C का अपोजिट साइड क्या है, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर हो गया और ये साइड बेस हो गया और ये तो हाइपोटेन्यूज H था ही. तो अब किसी भी कंडीशन में रहेगा. यहाँ पर इस कंडीशन में भी आ गया. अगर हमने कहा है कि C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस बताइए, तो C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस अपोजिट साइड तो AB होगा और एडजेसेंट साइड मींस बेस तो BC ही होगा. और अगर हम A के रिस्पेक्ट में पूछते हैं कि A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, तो A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा BC मींस Y, परपेंडिकुलर मींस अपोजिट साइड, तो A के अपोजिट साइड है BC और A के लिए बेस हो जाएगा. तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि अगर किसी ने भी क्वेश्चन किया कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस क्या है, तो तुरंत हमारा क्वेश्चन होगा कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में. तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको बताना है, हम उस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस को बता देंगे. तो हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री के स्टडी से पहले
क्योंकि यहाँ हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है, तो परपेंडिकुलर और बेस को जानना बहुत जरूरी था। नाउ स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली 6 होते हैं। पहला साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, या कॉस का फुल फॉर्म होता है, 1 मिनट हम फुल फॉर्म लिख दें। ये साइन थीटा, कॉस का होता है कोसाइन थीटा, तीसरा टेंजेंट थीटा, चौथा कोटेंजेंट थीटा, पांचवा सेकेंड थीटा, छठा कोसेकेंड थीटा। साइन थीटा को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, कोसाइन थीटा को कॉस थीटा लिखते हैं, टेंजेंट थीटा को टेन थीटा लिखते हैं, कोटेंजेंट थीटा को कॉट थीटा लिखते हैं, सेकेंड थीटा को सेक थीटा लिखते हैं, और कोसेकेंड थीटा को कोसेक थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इन्हीं टर्म्स को यूज करेंगे, लेकिन हाँ ये जानकारी होनी चाहिए कि ये फुल फॉर्म इसका है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिक एडजेसेंट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। कॉट थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। और कोसेक थीटा का होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, ये हमको याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। नॉर्मल वे में हम जब आगे पढ़ने लगेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम लोग अपोजिट साइड मीन्स परपेंडिकुलर इसको लिखते हैं। एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस कंसीडर करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन सेक थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन अपोजिट साइड, सॉरी, sec theta is equal to hypotenuse upon base and cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular। ये फार्मूला है, ये याद रखना है। और एक चीज यहाँ जानना जरूरी है कि यहाँ साइन थीटा का अकेले में कोई रोल नहीं है। जैसे अगर हम कहीं पर टर्म लिख रहे हैं SINE, सिर्फ साइन का मतलब या SIN लिख दिया तो इसका मतलब कोई मीनिंग नहीं। सिर्फ ये इंग्लिश का एक टर्म है SIN COSINE, कोई इंग्लिश का वर्ड है, इसका अकेले कोई रोल नहीं है। जब तक कि इसके साथ कोई एंगल, जैसे एंगल C लगा दिया, कॉस के साथ एंगल A लगा दिया, कॉस B लगा दिया, तभी इसका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अदरवाइज COS का मतलब कोई की अपनी कोई मीनिंग नहीं है। ठीक, तो ये आप ध्यान लीजिएगा। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। अब हम ट्रायंगल में पढ़ेंगे कि इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या है, तो हमको कोई एंगल थीटा सपोज करना पड़ेगा। हमने C को एंगल थीटा ले लिया, तो परपेंडिकुलर C के परपेंडिकुलर मींस अपोजिट साइड AB अपोजिट साइड हो गया, और एडजेसेंट साइड बेस ये हो गया
हाइपोटेन्यूज AC हो गया। तो अब इस फिगर में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस AB अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस AC। cos थीटा इज इक्वल टू B by H, B by H, B means BC upon H means AC। tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC, यहाँ ये AB हो गया और बेस BC हो गया। cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन AB। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है AC, क्लियर, AC अपॉन बेस है BC, हाइपोटेन्यूज AC, परपेंडिकुलर है AB। ये अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सभी फार्मूला हमने लिख दिया। इसी तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे, कोई भी दिया हो। हाँ, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम इस ट्रायंगल का साइज बड़ा कर दें, AB को लाइए आंसर बनाते हैं। ये ट्रायंगल ABC बना हुआ है, ABC थीटा है। मान लीजिए ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, एक हमने ले लिया। अब इसको अगर बढ़ाते हैं, यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। अब अगर हम साइड को और बढ़ा कर दें, AC को, A को यहां तक ला दें, A डैश, BC को और इनलार्ज कर दें, यहां आ गया B डैश, A से B डैश को ज्वाइन कर दिया हमने। अब मान लीजिए B डैश C 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो अब जब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे बड़े ट्रायंगल A डैश B डैश C में, इन ट्रायंगल A डैश B डैश C, ये पहला वाला तो था, इन ट्रायंगल ABC में हमने निकाला था तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आई थी। A डैश B डैश C में साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा परपेंडिकुलर हो गया 6 और बेस हो गया 8 सेंटीमीटर। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 जा 6 होता है और 2 4 जा 8, तो 8 है, तो ये 10 हो जाएगा। हमने गलत ले लिया है, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/5 आ जाएगा। तो ट्रायंगल का अगर हम साइड इनलार्ज कर रहे हैं, एंगल वही रह रहा है, तो उसके रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, रेशियो सेम रहेगा। साइन, इसका मतलब अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परपेंडिकुलर की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है। यह भी पॉसिबल है कि परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर का हो और हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर का हो, तो भी साइन थीटा की वैल्यू 3/5 ही आती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, न कि लेंथ ऑफ साइड्स के, ट्रायंगल के साइड को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब आप इसको ध्यान दे दीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू हमने लिखा है AB अपॉन AC और लास्ट में कोसेक थीटा हमने लिखा है AC अपॉन AB। इट मींस दिस इज रेसिप्रोकल टू दिस। साइन थीटा AB अपॉन AC, कोसेक थीटा AC अपॉन BC। इस बेसिस पर हम एक फॉर्मूला यहाँ ये लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू है BC अपॉन AC और सेक थीटा की वैल्यू है AC अपॉन BC। इट मींस कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल टू सेक थीटा और हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC, cot थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। इट मींस tan थीटा इज रेसिप्रोकल टू cot थीटा और एक फॉर्मूला यहाँ लिखा जा सकता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ऐसे ही आप ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों चीजें अपने आप में सही है, एक फॉर्मूला यहाँ ये बनता है। नेक्स्ट हम ये भी कर सकते हैं, ये देखिए, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है AB अपॉन AC और कॉस थीटा की वैल्यू है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC।
AC कैंसिल आउट हो गया और हमको मिल गया AB अपॉन BC। AB अपॉन BC इस फॉर्मूला में आप देखिए कहाँ है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू टेन थीटा। इट मीन्स एक फॉर्मूला यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सिमिलरली वी कैन राइट कॉस थीटा अपॉन साइन, और टेन थीटा क्या है, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है। इट मीन्स कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। Therefore, we can write cos theta upon sin theta is equal to cot theta। ये सभी फॉर्मूला आपको लर्न करना है, कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। राइट इट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है, गिवन है, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमको बाकी सभी 5 रेशियोज निकालने हैं। हमने अभी आपको जस्ट क्लियर किया है कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। इसका मतलब sec थीटा की वैल्यू 13 ये एक रेशियो है। sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, sec थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये दिया हुआ है 13/12। इट मींस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13k एंड बेस इज इक्वल टू 12k। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज एंगल थीटा ABC, hypotenuse 13k, base 12k। using Pythagoras theorem find AB square। AB square is equal to 13k square minus 12k square, 169k square minus 144k square, that is 25k square। k square, therefore AB is equal to 25, AB is equal to 5k। हमारा थर्ड साइड कैलकुलेट हो गया पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। अब आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, हमको 2 साइड की जरूरत है, हमारे पास तीनों साइड अवेलेबल है। अब हम यहां से निकालेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 5k और हाइपोटेन्यूज है 13k, दैट इज इक्वल टू 5/13। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 12k, हाइपोटेन्यूज है 13k, k से k कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 12/13। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 5k, बेस 12k, कैंसिल हो गया 5/12। cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 12/5। एंड ये 4 रेशियोज हो गए। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 13/5 हो जाएगा। और हम कोसेक थीटा ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है 13k अपॉन परपेंडिकुलर है 5k, दैट इज 13/5। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको अभी लिख लेंगे। पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन फाइंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए हमको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। हमको ये दोनों निकालना है। तो एक ट्रायंगल हम यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया हमने, एक ट्रायंगल बना दिया ABC, C को थीटा लिख दिया। आप किसी भी एंगल ए को भी थीटा लिख सकते हैं, ऐसा ये कोई जरूरी नहीं है कि एंगल सी ही थीटा हो। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/k। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस
अपॉन परपेंडिकुलर होता है. इट मीन्स बेस इज इक्वल टू 7k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8k. अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप AC को कैलकुलेट करेंगे. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर k square. Therefore, AC is equal to under root 113k. AC आ गया. AC हम यहाँ लिख दे रहे हैं अंडर रूट 113k. आई थिंक स्क्वायर रूट इसका कंप्लीट पॉसिबल नहीं है. अब यहाँ से आप साइन थीटा और कॉस थीटा को इवेलुएट कीजिए. साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है 8k अपॉन हाइपोटेन्यूज 1√3k. कैंसिल हो गया. ये साइन थीटा हो गया. कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7k अपॉन अंडर रूट 113k. के से के कैंसिल हो गया. कॉस थीटा की वैल्यू आ गई. अब हमको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इसकी वैल्यू को निकालना है. 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 1 प्लस साइन थीटा 8 अपॉन अंडर रूट 113. 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113. cos theta 1 plus 7 upon under root 113 into 1 minus 7 upon under root 113. यहाँ हम इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो जब इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो 1 माइनस 64 अपॉन 113 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113. सॉल्व इट. 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49. ये हो गया 49 अपॉन 64. ये वैल्यू आपकी आ गई 49 अपॉन 64. दिस इज आंसर. कंप्लीट दिस क्वेश्चन.